फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल विंटेक्स कंसल्टेंसी पर आपका स्वागत है। एक बार फिर से आज हम अपने देश के बजट के बारे में बात करेंगे, जो आज ही यानी कि 1 फरवरी 2023 को श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पेश किया है। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं क्या बजट अपडेट है। जो करंट ईयर ग्रोथ रेट है वो एस्टिमेटेड 7% है। पर कैपिटल इनकम डबल टू 1.97 लाख। और इस बजट में जो सबसे मेन प्रायोरिटीज़ रखी गई हैं वो डेवलपमेंट, रीचिंग लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, अनलीजिंग पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ एंड फाइनेंशियल सेक्टर को रखा गया है। तो ये ऐसे हैं, देखिए, एग्री एक्सीलरेटर फंड फॉर एग्री स्टार्टअप्स, 157 न्यू colleges, nursing colleges to established, focus on teachers training programs, टीचर्स की ट्रेनिंग पर प्रोग्राम्स, उस पर ज़्यादा फोकस है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी टू बी established, न्यू स्कीम टू बूस्ट फिशरीज, सेंटर टू रिक्रूट 38,800 टीचर्स फॉर ट्राइबल स्कूल्स, PM आवास योजना फंड लेआउट enhanced to 79,000 crore rupees. Capital investment outlay increased to 10 lakh crore with effective capex at 13.7 lakh crore, forming 4.5% of GDP. Highest ever railway outlay at 2.40 lakh crore. Railway. Sustainable City Development Urban Infrastructure Development Fund of 10,000 crore per year. Setup of 50 airports, helipads. 3 centers for excellence for artificial intelligence. One-stop solution for individual identity. PAN to be common business identifier. Unified filing process to be developed. MSMEs to get 95% of forfeited amount for contract failure during COVID period failures. Voluntary settlement scheme for settling contractual disputes of government undertakings. Phase 3 of E-Courts project to be launched with 7,000 crore outlay. Set up 100 labs to develop 5G applications. 35,000 crore for energy transition and 20,700 crore outlay for renewable energy plant in लद्दाख में. Coastal shipping facilities to be promoted through PPP model के थ्रू. Policy for replacement of old vehicles, PM कौशल विकास योजना 4.0, skilling of youth, new age courses. Okay. App to enhance tourist experience, National Finance Information Registry to be set up. CPC for Companies Act filing. Maximum deposit limit for senior citizen account scheme enhanced from 15 lakh to 30 lakh. 15 लाख से 30 लाख लिमिट कर दी है सीनियर सिटीजन के अकाउंट में डिपॉजिट की. तो आगे देखते हैं जो डायरेक्ट टैक्स पे प्रपोजल है, प्रपोज चेंजेस जो हो सकते हैं, होने वाले हैं, इन्हें एक बार देखते हैं. मेजर डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स फ्रॉम स्पीच. रोल आउट ऑफ नेक्स्ट जेन ITR फॉर्म. न्यू लिमिट फॉर 44 AD एंड ADA. 44 AD के लिए और ADA के लिए न्यू लिमिट है 3 करोड़ एंड 75 lakhs. एक्सपेंस डिडक्शन टू MSME टू बी अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस. ओके. न्यू कोऑपरेटिव्स मैन्युफैक्चरिंग टैक्स 15% इफ अप टू 31 मार्च 2024. हायर लोन लिमिट कैश डिपॉजिट ₹2 lakhs for PAC society RDB startups.
स्टार्टअप्स में ए पॉइंट है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर स्टार्टअप एक्सटेंडेड टू 31st March 2024. And B, extension of CF losses 7 years in case of change in shareholders. Okay. Selective scrutiny plus more CIT to dispose of small appeals. Extension of tax benefits of IFSC. And personal income tax में टैक्स रिबेट लिमिट एक्सटेंडेड टू 7 lakhs न्यू रिजिम. यानी कि पहले आपकी टैक्स रिजिम में लिमिट थी 5 lakhs, यानी कि 5 लाख तक आपको रिबेट मिल जाती थी, कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता था. लेकिन अब वो लिमिट 5 लाख से 7 लाख तक कर दी है एज पर न्यू रिजिम. अगर हम न्यू रिजिम के हिसाब से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं पर्सनल की, तो आपकी लिमिट 7 लाख हो चुकी है, हो जाएगी. एंड चेंज इन टैक्स लैब्स एंड न्यू टैक्स रेट्स. टैक्स रेट्स में चेंज हुआ है. 0 से 3 लाख तक की ITR पे नील टैक्स रहेगा, मतलब नील रेटेड, ज़ीरो, कोई टैक्स नहीं बनेगा. जैसे ये लिमिट थी पहले 2.5 लाख तक, अब हो चुकी है ये 3 लाख थी. अब 3 लाख से ऊपर 6 लाख तक की ITR पे 5% का टैक्स लगेगा, और 6 लाख से ऊपर 9 लाख तक की ITR पे 10% का टैक्स लगेगा, और 9 लाख से ऊपर 12 लाख तक की अगर इनकम दिखाएंगे तो उसमें 15% का टैक्स रेट है, और 12 लाख से ऊपर 15 लाख तक 20% का टैक्स रेट है, एंड 15 लाख से ऊपर 30%. आगे देखिए, सैलरीड क्लास एंड पेंशनर्स इंक्लूडिंग फैमिली पेंशनर्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन एक्सटेंडेड. स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ जाएगी इस बार जब ITR फाइल करेंगे, तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले हमारी कितनी होती थी, 50,000 हमें मिलती थी, वो अब हमारी और ज़्यादा उसकी लिमिट बढ़ जाएगी. देखते हैं जब फाइल करेंगे तब हमें पता लग जाएगा. हाईएस्ट सरचार्ज रिड्यूस फ्रॉम 37% टू 25%. हाईएस्ट सरचार्ज का रेट 37% था, उसको 25% कर दिया है. नाउ MMTR 39%. लीव एंगेजमेंट exemption private increase from 3 lakhs to 25 lakhs. Okay. New tax regime is now default tax regime. Old tax regime will continue. तो थोड़ी नज़र हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स पे भी डाल लेते हैं. ये देखिए, प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स. डोमेस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा. तो फ्रेंड्स, सेकंड, टैक्स एग्जेम्पशन ऑन कैपिटल गुड्स एंड लिथियम बैटरीज. मोबाइल्स कैमरा लेंसेज टू बिकम चीपर. ओके. गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड्स, सिगरेट्स, इम्पोर्टेड रबर टू गेट एक्सपेंसिव. इनको इम्पोर्ट करना एक्सपेंसिव रहेगा. एनहेंस्ड लिमिट फॉर 3 crore and 75 lakhs फॉर presumptive taxation. Higher TDS limit of ₹3 crore for cooperatives. ठीक है. New IT return form for easier filing. 100 joint commissioners to be appointed for disposal of small appeals. TDS reduced on EPF withdrawal. PF withdrawal पे TDS का रेट रिड्यूस कर दिया गया है, हो जाएगा. Section 54 and 54F to be amended. Rebate limit increased to 7 lakh in new tax regime. टैक्स पेयर्स के लिए खुशी की बात है, उन्हें राहत दी गई है जिनकी लिमिट 5 से 7 लाख कर दी गई है. 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन न्यू रिजिम अगर चूज़ करेंगे तो. नंबर ऑफ स्लैब्स रिड्यूस फ्रॉम 7 to 5 in new tax regime. Only 5% tax on individuals' annual income of 9 lakh only to pay ₹45,000 as tax. Salaried class and pensioner standard deduction increased.
स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्रीज एंड हाईएस्ट टैक्स रेट 42.74% रिड्यूस्ड। ठीक है, प्रपोज टू रिड्यूस हायर सरचार्ज रेट फ्रॉम 37% टू 25% इन न्यू टैक्स रेजिम। तो फ्रेंड्स, ये हमारे न्यू बजट के कुछ हाइलाइट्स हैं, जिसमें काफ़ी अच्छा बजट है, जिसमें टैक्स पेयर्स को काफ़ी राहत मिलने वाली है, खासकर जो न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।